एक बार गर्मी के दिनों में मैं और निखिल मनाली के आगे से जंगलों में विचरण कर रहे थे। ये जंगल उन दिनों में भयानक और जंगली पशुओं से भरे हुए थे। उन जंगलों में जंगली भैंसें अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। 3 साल का जंगली भैंसा इतना खूंखार होता है कि शेर के सामने आने पर अपने सींगों से भी उसे उछाल देता है। उस समय वह पूर्ण यौवन पर होता है तथा साक्षात यमराज का स्वरूप दिखने लगता है। इन भैंसों से बचाव का रास्ता पेड़ों पर चढ़ जाना होता है, परंतु एक बार हम दोनों बातचीत करते करते इतने मग्न पगडंडी पर चल पड़े कि सामने अचानक हमारी दृष्टि गई तो शरीर का सारा खून जमा सा हो गया। हमसे लगभग 15-20 फीट की दूरी पर सामने ही एक जवान अड़ियल भैंसा लाल लाल आँखों से हमें घूर रहा था। उसके पैने, नुकीले सींग और बलिष्ठ शरीर देखकर हाथी भी दुम दबाकर एक तरफ खड़ा हो जाता। उस समय हमारे पास तो कोई चारा भी नहीं था। आसपास कोई ऐसा बड़ा पेड़ भी नहीं था कि जिस पर चढ़कर प्राण की रक्षा की जा सके। आसपास कोई ऐसा बड़ा पेड़ भी नहीं। हम ऐसा लगा जैसे कि मृत्यु स्वयं यमराज वाहन के रूप में सामने आ खड़ी हो। तभी वह भैंसा जोरों से डहका और हमारी ओर झपटा। निखिल ने मुझे सेकंड के 100वें भाग में त्वरित निर्णय लेकर धक्का दे दिया और पगडंडी के एक तरफ झटक दिया और खुद भी सरक गया। वेग के साथ भैंसा पगडंडी से होता हुआ आगे निकल गया। वह लगभग 15-20 फीट आगे जाकर पुनः लौटा। तब तक मैं जमीन से उठकर खड़ा हो गया था और निखिल भी कुछ दृढ़ निश्चय लेकर सामने तन गया था। उसको देखकर तो मुझे भय सा प्रतीत हो रहा था, किंतु ऐसी दृढ़ता उसमें, ऐसी निश्चिंतता, ऐसे दृढ़ विचार, दृढ़ता से सामने तनकर खड़ा हो गया। भैंसा झपट कर सामने आ खड़ा हुआ और मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि तभी निखिल का जोरदार एक मुक्का उसकी पीठ पर पड़ा। वह मुक्का अपने आप में एक तीव्रतम प्रहार था। वह अड़ियल बलिष्ठ भैंसा मुक्के के एक प्रहार को भी सहन न कर सका और जीभ निकाल कर वहीं पसर गया। मैं घोर आश्चर्य के साथ निखिल की ओर देखता ही रह गया। निश्चय ही उस दिन अगर निखिल मेरे साथ न होता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। परंतु इससे भी बढ़कर मैं आश्चर्यचकित था कि उसके मुक्के के एक प्रहार पर वह भैंसा, अड़ियल भैंसा, बलिष्ठ भैंसा धराशायी हो गया। अब पता नहीं क्या स्थिति है, परंतु मैंने उसके यौवन के उद्दाम वेग और बलिष्ठ शरीर को देखा है। ऐसा शरीर बिरले ही लोगों को नसीब होता है। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और धैर्य है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं होता, अपितु सहन शक्ति को बराबर बनाए रखकर उस विपत्ति में भी रास्ता निकाल ही लेता है। सैकड़ों बार मैंने आश्रम पर और अन्य स्थानों पर उसकी अडिगता, धैर्य, कष्ट सहिष्णुता और क्षमता को अनुभव किया है।